Hello students, welcome to online classes. First of all, I would like to say sorry to you because by mistake I started your fifth poem. It has been deleted from your syllabus, but we are about to finish it. That's why we will continue it, and you will have to only read it. We will not do its question answers, okay, because some part is left to read. Sometimes I feel myself I can hardly bear. तो पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है कि कई बार मैं खुद महसूस करता हूँ कि मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ. The thought of so much childish longing in vain, तो एक जो बचकाना इच्छा है उसको मैं मुश्किल से ही सहन कर सकता हूँ. Longing in vain, longing in इच्छा, in vain मतलब व्यर्थ में. उसके मन में एक विचार आता है, वो क्या है बचकाना जो उसकी इच्छा है, वो क्या है? The sadness that lurks near the open window there. फिर वो कहता है कि वह उदासी, वो कहता है वह उदासी जिसको मैं सहन नहीं कर सकता. That lurks near the open window there, जो कि उस खुली खिड़की के नज़दीक छुपी हुई है. lurks मीन छुपी होना. sadness, sadness मीन उदासी. lurks near the open window, खुली खिड़की मतलब जो दुकान है उसकी खिड़की जो है खुली रहती है. That waits all day in almost open prayer, जो क्या करते हैं, जो उदासी लगभग खुली प्रार्थना करती है. मतलब उस उदासी की बात कर रहा है, और किसकी उदासी की बात कर रहा है? जो उस छोटी दुकान को चलाने वाला है. वो उदास बैठा रहता है और सारा दिन प्रेयर करता रहता है. ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, खुली प्रेयर, खुली प्रार्थना करता है. फॉर द स्पील ऑफ ब्रेक्स, और किसके लिए वो प्रार्थना करता है? कि कोई गाड़ी वहाँ पर आकर रुके. स्पील मतलब कोई ब्रेक लगने की आवाज़ सुनाई दे. द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, की आवाज़ जो है किसी कार के रुकने की. ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास. वो कहता है कि हज़ारों स्वार्थी गाड़ियाँ जो यहाँ से गुज़रती हैं, मतलब हज़ारों कारें वहाँ से गुज़रती हैं, बट वहाँ पर ख़रीदने के लिए कोई नहीं रुकती. कुछ भी खरीदने के लिए लोग वहाँ पर नहीं रुकते. जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइजेज आर. अगर केवल कोई एक गाड़ी रुकती भी है तो इंक्वायर करने के लिए, कुछ पूछने के लिए रुकती है कि किसानों की पैदावार के भाव क्या हैं, मतलब गेहूं का भाव क्या है. एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू फ्लो अप ग्रास. तो अगर कोई और गाड़ी भी रुकती है तो पोएट कहता है कि अगर कोई एक गाड़ी वहाँ पर रुकी भी, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, घास को उखाड़ने के लिए, रास्ता पूछने के लिए रुकती है, या फिर वहाँ पर जो घास है उसको उखाड़ने के लिए, प्लो अप ग्रास. इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, यानी कि अपनी गाड़ी को पीछे बैक करने के लिए रुकती है, उस जगह को यूज़ करती है यार्ड को, टू बैक एंड टर्न अराउंड, मुड़ने के लिए और घास को उखाड़ने के लिए. एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड. और कोई और गाड़ी भी रुकी तो वो किसके लिए रुकी? टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, ये रास्ता किस तरफ जाता है, रास्ता पूछने के लिए, किसानों की पैदावार का भाव पूछने के लिए, और गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए. इन चीज़ों के लिए गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पर. एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas.
तो अगर कोई और गाड़ी भी रुकती है, क्या पूछने के लिए रुकती है कि क्या वो पेट्रोल बेचते हैं, क्या उनके पास पेट्रोल है। दे कुड नॉट दिस कॉस्टली, दे हैड नन, डिड नॉट इट सी। तो उन्होंने क्या कहा कि उनके पास नहीं है। दिस कॉस्टली, कॉस्टली मतलब गुस्से में कहते हैं। दे हैड नन, उनके पास है नहीं पेट्रोल, और उनके पास पेट्रोल नहीं था। दे हैड नन, डिड नॉट इट सी, क्या उन्होंने देखा नहीं। तो गुस्से में कहते हैं, वो छोटी दुकान के जो मालिक हैं वो ऐसा बोलते हैं कि उनके पास नहीं है, उन्होंने देखा नहीं। नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, फिर वो कहता है नहीं, देहात में लाभ के पैमाने के अनुसार, देहात के पैसे में से ज़रूरत के हिसाब से जो है, स्केल ऑफ गेन मतलब पैमाने के हिसाब से, ज़रूरत के पैमाने के हिसाब से, द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, मतलब उत्साह में बढ़ावा नहीं पाया गया है, कभी नहीं देखा गया। रिक्विसाइड लिफ्ट मतलब इच्छित, जितना मतलब उनकी इच्छा रहती है उतनी उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उतनी नहीं हुई है। गाँव के जो लोग हैं उनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, तो कहता है कि इसीलिए जो देहाती लोग हैं उनकी आवाज़ शिकायत करती हुई लगती है। सीम्स टू कंप्लेन, आई कैनॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। फिर वो कहता है कि मैं अपनी खुशी को रोक नहीं सकूंगा। आई कैनॉट हेल्प ऑनिंग द ग्रेट रिलीफ, रिलीफ की बात यहाँ पर हो रही है। वो कहता है खुशी को मैं नहीं रोक सकूंगा। इट वुड बी, टू पुट दीज पीपल एट वन स्टॉप आउट ऑफ देयर पेन, इन लोगों को एक ही झटके में इनके दर्द से छुटकारा दिला दिया जाए। तो मतलब इन लोगों को एक ही झटके में उनके दुख से बाहर निकाले जाने पर वो कहता है कि मैं अपनी खुशी को रोक नहीं सकूंगा अगर इन्हें एक ही झटके में इनके दुख से दूर कर दिया जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, वो कहता है कि और अगले दिन में जैसे ही स्वस्थ दिमाग में वापस आता हूँ, इनटू द सीन मतलब ठीक हो जाता हूँ। आई वॉन्डर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, वो कहता है कि मैं चाहूँगा कि आप मेरे पास आएँ। आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, मेरे पास आएँ। एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और उसी तरीके से मेरे दर्द को भी दूर करें, मतलब मुझे भी ख़त्म कर दें। तो ये कंट्री की बात हो रही है, गाँव की बात हो रही है, गाँव के लोगों की बात हो रही है। तो देहाती लोग हैं। ये रोड साइड स्टैंड का मतलब एक छोटी सी दुकान की हुई है उसने, और वो चाहता है कि शहर के लोग उससे कुछ खरीदें, बट वहाँ पर जो गाड़ियाँ रुकती हैं वो उससे कुछ भी नहीं खरीदती, और अगर गाड़ियाँ रुकती भी हैं तो वो कुछ पूछने के लिए रुकती हैं, या अपनी गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए रुकती हैं, या पेट्रोल पूछती हैं उससे, और वो उससे नाराज़ होते हैं लोग कि वो जिस तरीके की उसने वो शॉप बनाई हुई है उससे सीनरी जो है, उसकी जो ब्यूटी है वो ख़राब हो रही है, उसकी सुंदरता ख़राब हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, we have completed it, but we should not have completed it. Now we will not do its question answers. Next we will read the next poem. Thanks and have a good day.